नमस्कार, मैं हूँ सृजना मित्तल फ्रॉम देवदीति फाउंडेशन। देवदीति फाउंडेशन, अब तो मुझे ऐसा नहीं लगता हमें कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है, बट कुछ हमारे पास अभी भी नए लोग हैं जिन्हें मैं बताना चाहूँगी दैट देवदीति फाउंडेशन इज़ अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं और कल्चरल तो करते ही करते हैं। सोशल वर्क में हम बहुत सारे चीज़ों को हमने ऑलमोस्ट अडॉप्ट किया हुआ है, जैसे हमने गढ़मुक्तेश्वर पे एक स्कूल को अडॉप्ट किया हुआ है जिसकी हम काफ़ी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हम अनाथ आश्रम में जाके हमने डोनेशंस करते हैं, हमने एयरफोर्स में एक अपनी स्कॉलरशिप चालू करी हुई है। तो इस तरह के बहुत से काम हैं। एक रोटी बैंक हम चलाते हैं। तो और जो कल्चरल हमारा एस्पेक्ट है उसके अंतर्गत हम लोग साल के कुछ कल्चरल इवेंट्स करते हैं। और ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने सोचा कि हमारे लोग घर में बैठे हैं, मेंबर्स परेशान हैं, तो हम उन्हें रोज कोई नई नई चीज सिखाने की कोशिश करते हैं। और देवदीति फाउंडेशन ऑल्सो प्रमोट्स इंडियन कल्चर। सो ये जो इंडियन कल्चर हम प्रमोट करते हैं, इसके तहत एक हमारा बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, हम एक लघु उद्योग आता है जिसे हमारी पुरानी औरतें भी, हमारे घरों की लेडीज भी बैठ के घर में अपना टाइम पास करने के लिए करती थी। बट आज की तारीख में तो ये कमर्शियल उद्योग भी बन गया है, जिसे जो मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूं कि दिस इज हैंड एम्ब्रॉयडरीज। तो हैंड एम्ब्रॉयडरी जो है आज की तारीख में, क्योंकि हमारी ये जनरेशन बहुत कुछ ऐसे काम है जो हाथ से नहीं करना चाहती है, तो हर एक कोई चाहता है हम इसे आउटसोर्स कर लें। बट हम ये चाहते हैं कि आप लॉकडाउन के अंदर हैं, आप घर में बैठे हैं, सुरक्षित हैं, तो कुछ आप अच्छी चीज सीखें और करें। इसी के तहत आज हम लेकर आए हैं अपर्णा अग्रवाल को, जो एक यंग जनरेशन है। शी विल पोर्ट्रे अ वेरी यंग जनरेशन, यू कैन सी हर ऑन आवर स्क्रीन्स, and she is daughter of our very esteemed and old member Rachna Agarwal. ओल्ड से मतलब ओल्ड नहीं, ओल्ड से मतलब बहुत पुरानी मेंबर, हमारी इनिशियल मेंबर्स में से एक है हमारी मेंबर रचना अग्रवाल। और इनको देख के आप धोखा मत खाइएगा, ये इन्हीं की बेटी हैं। रचना इनकी बड़ी बहन नहीं है, इनकी मदर है इनकी। अपर्णा हमें आज सिखाएंगी कुछ नाइस नाइस एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेस, जो शायद हमारी पुरानी धरोहर है और ये जनरेशन उसे भूलती जा रही है। तो रचना नहीं, अपर्णा, रचना की बेटी अपर्णा आज रिवाइव करेंगी हमारी इस धरोहर को। सो ओवर टू यू अपर्णा, फॉर यू कैन गिव अ brief introduction about yourself and then we can start. Hello, all the Devditis, and I would thank the Devditi Foundation members for allowing me to show my talent here. एंड एम्ब्रॉयडरी तो बहुत पहले से चलती आ रही है एज अ ट्रेडिशनल फॉर्म, बट मैं मॉडर्न एम्ब्रॉयडरी करती हूँ, जिसके तहत मैं ब्लैंकेट्स और हैंकचीफ जैसे पहले के ज़माने में होता था वैसे नहीं करके मैं उसका वॉल आर्ट बनाती हूँ। तो मैं आज आपको बेसिक स्टिचेस से लेकर के थोड़ी एडवांस स्टिचेस भी सिखाऊंगी। आपको बहुत सारी बेसिक स्टिचेस तो पहले से आती होंगी क्योंकि पहले के औरतें करती ही थी ये सब। तो हम बेसिक भी सीखेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम एडवांस स्टिचेस भी सीखेंगे। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द बेसिक्स, wherein I will show you how to trace your pattern on the fabric. So when you have a light colored fabric, सबसे सिंपल तरीका है ये, इस पे हम एक नॉर्मल कार्बन पेपर रखेंगे एंड सपोज दिस इज आवर पैटर्न। इसमें हम कुछ भी जो भी हमें ड्रॉ करना है, वी कैन सिंपली write anything or draw anything which will trace the pattern on the fabric. So if you see, the pattern has been traced perfectly. अब इसको हम हुक करके और अपनी एम्ब्रॉयडरी शुरू कर सकते हैं। This is one of the methods that I use for transferring my patterns. The other fabric that I want to show today is a dark fabric. जब हमारे पास काला फैब्रिक होता है या कोई भी डार्क कलर का फैब्रिक होता है, उस पे ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक ये मटेरियल आता है जिसको कि हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल फेसिंग। इसमें हम
इसको डायरेक्टली हम अपने फैब्रिक पे प्लेस कर सकते हैं और ये वाटर सॉल्युबल फेसिंग पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। इस पे मैंने लिखा है सीरियल स्टिचर, जो कि मेरा ब्रांड नेम है। तो इस पे अब हम इसको हुक करेंगे। ये फैब्रिक हुक है। ये वाटर सॉल्युबल फेसिंग जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है। सो व्हेन वी आर एम्ब्रॉयडरिंग, वी विल एम्ब्रॉयडर इसके साथ में ही, और हम हुक को भी इसके साथ में ही ऐसा सेट कर देंगे। अब ये रेडी है, ये हुक एम्ब्रॉयडर करने के लिए। नॉर्मली जो ब्लैक फैब्रिक पे आप ट्रेस कट नहीं कर सकते थे, आपको दिक्कत होती ड्रॉ करने में अपना पैटर्न, वो अब बहुत ही इजीली विजिबल है। तो ये 2 टेक्निक्स थी अपने पैटर्न को ट्रेस करने के लिए फैब्रिक पर। अब मैं एम्ब्रॉयडरी करना आपको बेसिक्स से बताऊंगी। तो ये मैंने ये हुक रेडी करा हुआ है। सबसे पहले हम करेंगे बैक स्टिच। बैक स्टिच के लिए मैंने अपने नीडल पे 3 स्ट्रैंड्स यूज कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस के। तो हम पीछे से शुरू करते हैं और 1 स्टिच लेंथ हम आगे जाएंगे। फिर हम ये जो स्टिच लेंथ है उसका डबल हम आगे आएंगे पीछे से, और जिस पॉइंट पर हमारा फर्स्ट स्टिच एंड हुआ था हम वहां पर वापस अपनी स्टिच प्लेस करेंगे। सिमिलरली हम अपनी थर्ड स्टिच भी फैब्रिक के पीछे से हम थोड़ा आगे आएंगे और फिर जहाँ सेकंड स्टिच हमारी खत्म हुई थी वहां पर अपना नीडल पियर्स करेंगे टू गो थ्रू द बैक। तो ये हम इसको बैकवर्ड्स, ये स्टिचेस जो है वो हम उल्टी स्टिचेस कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है बैक स्टिच। ये जनरली आउटलाइनिंग में काम में आता है ये। और हमें कोशिश करनी है कि हम अपने स्टिचेस को कंसिस्टेंट रखें ताकि वो इवन दिखे। I hope you got the hang of the back stitch. So now I'll move forward and I'll do the running stitch. तो इसके लिए भी हम पीछे से आते हैं और 1 स्टिच लेंथ हम नीचे जाएंगे टू द बैक ऑफ द फैब्रिक। अब रनिंग स्टिच में ब्लैंक्स आते हैं, जैसे कि बैक स्टिच में आपने देखा ये पूरी रनिंग स्टिच जैसे मतलब कंटिन्यूस स्टिचेस हैं, पर रनिंग स्टिच में देयर इज अ ब्रेक। तो हमारी सेकंड स्टिच ये हो गई। गुड आफ्टरनून ऑल। आप लोगों को किसी को भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, शी विल रिपीट अगेन। तो जिसको भी कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो प्लीज फील फ्री। आप लोग का इन द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द सेशन, Aparna will take it again.
मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, जो तुमने ब्लैक कलर के कपड़े पे वो जो ट्रेसिंग पेपर टाइप रखा था, उसको क्या बोलते हैं? उसको वाटर सॉल्युबल, it's called water soluble facing. It gets dissolved in the water when you put cold water on it. ओके, Yeah. सो इट तो हैज उसके हम हमारे, साथ में ही एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, तो अच्छा, आपको उस चीज का स्ट्रेस नहीं है कि इसको कैसे निकालेंगे। आपकी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई, आपने बस उसको पानी में हल्का हल्का सा रब करना है और वो डिसॉल्व हो जाता है पानी में। ठीक है। बट अगर कई बार ऐसा होता है ना, जैसे इंडिगो वाले कलर्स हैं, ये सब कलर्स हैं, इनमें कलर छूटता है, तो उसके लिए हमें क्या चीज करनी चाहिए ट्रेसिंग के लिए? आप फैब्रिक का कलर की बात कर रही हैं हाँ, या फिर फैब्रिक का कलर कई बार छूटता है ना, जैसे हमने उस पे एम्ब्रॉयडरी कर लिया और फिर इसको हम धोएंगे, तो फैब्रिक का कलर विल कम ऑन द एम्ब्रॉयडरी। सो उस केस में हम क्या करें? नहीं, तो उस केस में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो भी फैब्रिक या फ्लॉस, इवन द थ्रेड दैट यू यूजिंग हैज टू बी कलर फास्ट। और नहीं तो आप जब धोए उसको तो हल्का नमक के पानी में धो सकते हैं ताकि उसका कलर ब्लीड नहीं करे। तो इसीलिए हम जो भी थ्रेड्स भी यूज करते हैं ये अच्छे क्वालिटी के यूज करते हैं ताकि थ्रेड्स के कलर भी ब्लीड नहीं हो एक दूसरे में जब भी हम इसको यूज करें। ओके, थैंक यू। तो ये अब हमारी रनिंग स्टिच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ये ट्रेडिशनली इसको कांथा बोलते हैं, जो वर्क होता है वो रनिंग स्टिच होती है। तो ये अब हमारा रनिंग स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब ये जो डबल रनिंग स्टिच है वो मैं आपको इसी में करके दिखाती हूँ। डबल रनिंग स्टिच में क्या होता है कि जो रनिंग स्टिच होती है हमारी, उसको हम पीछे से वापस से फिल करते हैं, तो वो उसका एंड रिजल्ट जो है वो बैक स्टिच जैसा दिखता है। तो इसमें हम वैरायटी ऑफ थ्रेड्स यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली यू आर फिलिंग इन द गैप्स ऑफ द रनिंग स्टिच। तो इससे बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है एक। This again can be used for an outline stitch, not the running stitch, but a double running stitch. क्योंकि अगर आप रनिंग स्टिच को आउटलाइन की तरह यूज करेंगे तो वो इनकम्प्लीट दिखेगा। तो आप अगर कोई भी शेप फिल कर रहे हैं तो उस केस में आप रनिंग स्टिच को यूज कर सकते हैं। So I've used a dark and a light color to show you the contrast in the stitches. So the orange one was just a running stitch, and when I placed another this purple colored stitch, it becomes a double running stitch because आप पहले आप लेफ्ट टू राइट आपने रनिंग स्टिच करी और उसके बाद आप राइट टू लेफ्ट रनिंग स्टिच कर रहे हैं, तो इसको हम डबल रनिंग स्टिच बोलते हैं। I'll just quickly tie a knot. कभी भी डबल नॉट करना चाहिए सो दैट लूज नहीं हो जाए हमारा थ्रेड। Now the third stitch that we're going to do is a stem stitch. इसमें भी हम फ्रॉम द बैक ऑफ द फैब्रिक अपनी नीडल को पियर्स करेंगे एंड एक स्टिच प्लेस करेंगे, बट हम पूरा थ्रेड पुल थ्रू नहीं करेंगे, वी लीव अ गैप। एंड अपना जो सेकेंड स्टिच स्टार्ट होता है वो फर्स्ट स्टिच के बीच में से आएगा। वो ये जो मैंने यहाँ पे स्टिच करा है उसके बीच में से मैंने अपना थ्रेड पुल करा है, और ये सेकेंड स्टिच मैं थोड़ा सा उस लाइन में ही आगे ये प्लेस कर दूंगी। और वापस जब मैं पीछे से आऊंगी तो जहां पर फर्स्ट स्टिच एंड हुआ है मेरा, उस होल से ही मेरे को वापस फ्रंट में आना है। तो अगर आप देख पाए, मैं थोड़ा सा और करके बताती हूँ। तो
ये भी आउटलाइन स्टिच की तरह यूज होता है, इसका दूसरा नाम है आउटलाइन स्टिच। तो ये जब भी हम कुछ भी प्लांट्स लीव्स की स्टेम स्टिच करने के लिए या कुछ भी आउटलाइन करने के लिए ये स्टिच यूज करते हैं। दिस गिव्स अ मोर स्मूदर लुक देन द बैक स्टिच, बिकॉज इसमें आप देखेंगे बहुत ही सीमलेस आ रहा है, पूरी स्टिचेस जो हैं आपको कहीं पे भी ऐसा, जैसे बैक स्टिच में आप देखेंगे तो बहुत सारे बीच बीच में आपको ऐसा होल्स दिखते हैं जब नीडल पास करती है, पर इसमें बिकॉज वो जैसे फर्स्ट स्टिच जो है वो सेकंड स्टिच से कवर हो गई है, तो बहुत सीमलेस आता है ये, which is good for outlining shapes and things. अपर्णा, तुम अभी भी ये करती रहती हो काम अपने हाथ से? हाँ जी, मैं दिन में रोज 3 से 4 घंटे तो ये एम्ब्रॉयडरी करती ही हूँ। तो तुम्हें म्यूजिक का भी शौक होगा, म्यूजिक चला के करती होगी? हाँ, म्यूजिक चला के भी कर सकते हैं, कुछ भी देखते देखते भी। तो इससे मैं ट्रेडिशनल चीजें नहीं बनाती हूँ, मैं मॉडर्न चीजें बनाती हूँ इससे। बट तो वो हमारी क्रिएटिविटी पे। स्टिचेस तो ट्रेडिशनली यूज करते हो? हाँ जी, स्टिचेस तो ट्रेडिशनली रहेंगी, वो तो आप बेसिक्स को नहीं वो कर सकते। So proud of you, my dear. आजकल बट हम बहुत उसको कम कैसे बच्चे are क्रिएटिवली in यूज this करें। line जो अपने हाथ थैंक यू से सो मच स्टिचेस आंटी। करें, बहुत कम तो बच्चे बस बचे हैं। आपको तो बताते हुए बस इस सबको स्टिच को बहुत एंड खुशी करने के लिए होगी हम बस कि थोड़ा सा। रचना की जो बेटी है अपर्णा, इन्होंने निफ्ट से अपना बैचलर्स डिग्री की है और लंदन स्कूल ऑफ फैशन से इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री की है, एंड शी very graciously accepted to be on the Devditi platform. So thankful to you, Aparna. Thank you so much, auntie. I again thank you for giving me this platform. So even I'm reviving with you. I've done all this, but lately हम कुछ भी नहीं करते। हाँ, मैं मास्टर्स को सिखा रही हूँ। हमने तो अपने ट्रूसो के रुमाल, टिकोजी एंड ऑल, we made it in our times. अब तो ना नाम याद है ना तरीका याद है, भूल भी गए हैं। अब वापस से एम्ब्रॉयडरी इतनी, क्योंकि हाथ के काम की वैल्यू इतनी बढ़ गई है और एम्ब्रॉयडरी में कुछ लगता नहीं, आप घर बैठे बैठे आप उसको कर सकते हैं। तो कन्वीनियंट क्राफ्ट है ये, और बहुत मेडिटेटिव भी है। आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, कभी भी ऐसा मूड थोड़ा सा डाउन हुआ, कुछ भी लो फील कर रहे हो, तो आप अपना एम्ब्रॉयडरी करो तो मन अच्छा हो जाता है। So what is coming next? अब नेक्स्ट स्टिच हम करेंगे स्प्लिट स्टिच। स्प्लिट स्टिच स्प्लिट स्टिच में भी बेसिक में सारी स्टिचेस हम बैक से ही शुरू करते हैं, तो इसमें भी हम नॉर्मल एक स्टिच प्लेस करेंगे। और ये जो फर्स्ट स्टिच हमने प्लेस करी है, हम उसको उसके बीच में से आएंगे। सो बेसिकली इसमें हमें इवन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स यूज करने पड़ते हैं। सो यू आर स्प्लिटिंग द यू स्प्लिटिंग द स्टिच। तो जैसे हमने जो फर्स्ट स्टिच को प्लेस किया है, हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं इन 2। तो अगर 4 नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हैं तो 2 ऑन ईच साइड होने चाहिए, ऐसे एस्टिमेट की तरह। फिर हमारा सेकंड स्टिच भी ऐसे ही प्लेस होगा, और थर्ड स्टिच के लिए हम वापस ये सेकंड स्टिच के सेंटर में से आएंगे। बहुत ही बारीक काम है, तो इसमें टाइम तो बहुत ही लगता है। क्योंकि अगर 2 की जगह वो बीच गलत हो जाए तो वो स्टिच की शेप ही चेंज हो जाएगी। एग्जैक्टली ये इसका जो टेक्सचर और जो फील आता है वो एकदम चेन स्टिच जैसा दिखता है। मैं अभी तो यही कहने वाली थी। हाँ, चेन स्टिच कन्वीनियंट नहीं हो तो वो स्प्लिट स्टिच यूज कर सकते हैं। सो दिस इज एन इजियर वर्जन ऑफ स्प्लिट स्टिच। तो मैं यहाँ पे ही एंड कर रही हूँ स्टिच को।
अब चेन स्टिच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए ये हमने बैक से स्टार्ट किया, और जहाँ से हम पीछे से आए हैं, हम एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर वापस पीछे जाएंगे। अपर्णा, देयर इज अ क्वेश्चन बट कि हमें हम ये हर स्टिच के लिए सेम नंबर ऑफ नीडल यूज करते हैं, नंबर, या अलग अलग नंबर होता है नीडल्स का फॉर? अच्छा, तो आपके वो फ्लॉस ये नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स पे डिपेंड करेगा। कभी भी ओके। नीडल का जो आई होता है उसके हम्म। थ्रू पास हो जाना चाहिए आपका नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना नीडल चूज करते हैं। ओके, तो जैसे अभी तो तुमने 4 स्ट्रैंड ले रखा, तो कौन से नंबर की नीडल ली हुई है? तो उसमें हम 5 नंबर की नीडल भी यूज कर सकते हैं 4 स्ट्रैंड्स में। तो जैसे जैसे नीडल का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे नीडल की आई जो है वो छोटी होती जाती है। ऑपोजिट होता है, जैसे 1 नंबर की जो नीडल है उसका आई सबसे ज्यादा बड़ा होगा, जितना कि 12 नंबर की नीडल है उसका कम होगा। ओके। तो नॉर्मली हम 5 साइज नंबर 5 या 7 यूज करते हैं, जिसमें कि और नॉर्मली आ जाते हैं सारे नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, तो कन्वीनियंट रहता है। अभी ये चेन स्टिच के लिए हम एक ये लूप बनाएंगे और एक स्टिच लेंथ आगे आएंगे, और ये जो लूप है इसके थ्रू पास करेंगे अपना नीडल को ऐसे, और ऐसे उसको पुल करेंगे, तो ये एक बन जाता है चेन। दूसरी चेन बनाने के लिए हम जहां से पीछे से आए थे एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर हम वापस जाएंगे, और ये लूप जो बना है उस लूप के बीच में से हम अपनी सेकेंड स्टिच प्लेस करेंगे, तो ये चेन्स बनते जाते हैं। चेन स्टिच जो है वो कश्मीरी काम में बहुत देखने में मिलती है। हम लोग उस टाइम में उल्टा बनाते थे इसको, पता है? वो रिवर्स चेन स्टिच होती है आंटी, वो ये चेन स्टिच है। दैट इज हाँ सिंपलर आई हाँ थिंक। हाँ, वो भी मैं बता देती हूँ अगर हाँ आपको क्वेश्चन है। ठीक है। नहीं, मुझे लगा कि मेरे को उल्टा याद है, इसलिए मैं बोली, मैं हम अपना उल्टा बनाते थे, नहीं, तो उसका हाथ नाम ही बिल्कुल रिवर्स सीधे चेन सीधे स्टिच है। चलता था। हाँ हाँ, ये रिवर्स चेन, उसको रिवर्स चेन स्टिच बोलते हैं। दिस इज द प्रॉपर चेन स्टिच। ओके। तो जो आरी का काम होता है उसमें भी ये चेन स्टिच ही होती है, वो जो आरी नीडल होती है, तो उससे तो बहुत जल्दी हो जाता है। पर अभी अगर हम नॉर्मल ये क्रूवल नीडल बोलते हैं जो एम्ब्रॉयडरी की नीडल होती है, उससे तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है चेन स्टिच। पर चेन स्टिच को हम फिलिंग प्लस आउटलाइनिंग की तरह यूज करते हैं। इसका बहुत ही सुंदर टेक्सचर आता है। और नॉर्मली चेन स्टिच में जैसे कश्मीरी काम में आप देखेंगे तो बहुत ग्रेडेशन होता है कलर्स में। तो जैसे आप डार्क से, अगर आप कोई शेप फिल कर रहे हैं तो आप डार्क कलर से सेम मतलब मोनोक्रोम्स में डार्क कलर से आउटलाइन करके और उसके शेड्स में वेरिएशन करते करते अंदर तक लाइट कलर्स में आते आते, तो उससे बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी बनती है। हम स्टिच को एंड करने के लिए जो हमारी प्रीवियस स्टिच थी उसके आगे ही मैंने अपना नीडल को पियर्स कर दिया है बैक में ले जाने के लिए। इस पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर हमारा एक स्टिच भी जैसे हम लूप में से पास नहीं कर पाए, अगर एक एक भी स्टिच, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये चेन बनाई और आपने बाय मिस्टेक इसको लूप नहीं किया, ऐसा ही रह गया वो, आपने लूप नहीं कर पाए, तो वो ना स्टिच खुलती चली जाती है। तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है हमें। अब मैं फ्रेंच नॉट्स बताऊंगी। फ्रेंच नॉट्स भी बहुत ही सुंदर दिखती है। इसका थोड़ा 3D इफेक्ट आता है। तो हम पीछे से आते हैं, हम थ्रेड को अपने दूसरे हाथ से
फोल्ड करके और नीडल पे रैप करेंगे ट्वाइस और थ्राइस, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द नॉट दैट यू वांट। और अपने दूसरे हाथ से हमको अपना ये थ्रेड को एकदम टाइटली पकड़ना है, सो दैट हमारा फ्रेंच नॉट एकदम क्लीन बने। तो आप देख सकते हैं ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी बारी इसको रैप करना है नीडल पर। अगर अभी मैंने 3 टाइम्स किया था, अब मैं आपको 6 टाइम्स करके बताती हूँ। 3 4 आप जितना बारी उसको रैप करेंगे उतनी उभरी हुई आएगी वो स्टिच। ये अब अगर आप देख सकते हो तो ये ज्यादा मोटी है इसके मुकाबले, बट दिस इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज वो बहुत ही अजीब लग रहा है। तो इसलिए अगर आपको थिक नॉट्स बनाने हैं तो आप नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स अपने इंक्रीज कर सकते हैं और रैप्स अपने 2 to 3 रखे, जो कि जिससे कि कन्वीनियंट हो हैंडल करने में। जिस पॉइंट से हम आते हैं उस पॉइंट पर ही वापस जाना है। और ये थ्रेड को पुल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत लूज स्टिचेस बनती हैं। तो ये हमारी हो गई फ्रेंच नॉट। पहले ये शिफॉन की साड़ी में फ्रेंच नॉट की कढ़ाई बहुत होती थी। अभी मैं आपको एक दिखाना चाहूंगी, मेरा एक आर्ट वर्क जिसे कि मैंने पूरा फ्रेंच नॉट से बनाया है। ये देखिए, ब्यूटीफुल। ये पूरा फ्रेंच नॉट से मैंने इसको बनाया है। बहुत ही सुंदर है बेटा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से स्टिच को किस तरह से यूज कर रहे हैं। अब हम करेंगे सैटिन स्टिच। तो इसमें पीछे से आकर के सैटिन स्टिच तो सिर्फ फिलिंग के लिए ही यूज होती है। जैसे मुझे अगर ये रेक्टेंगल फिट करना है तो मैं अलोंग द लाइन इसको बस नॉर्मली स्टिच करती रहूंगी। और इसमें ये वाली स्टिच के लिए कन्वीनियंट ही होता है कि हम नंबर ऑफ स्ट्रैंड ज्यादा यूज करें, बिकॉज अगर आप सिंगल या 2 स्ट्रैंड से यूज करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा सैटिन स्टिच करने में। जिसको कि हिंदी में भरवा कढ़ाई बोलते हैं, इसका इंग्लिश में नाम है सैटिन स्टिच। अपर्णा, जस्ट अ क्वेश्चन इन बिटवीन, जैसे मुझे याद पड़ा जब हमने एम्ब्रॉयडरी सीखी थी तो जैसे फूल हम भरते थे तो हमारी टीचर ने ना हमें अंदर बीच में फूल की पत्तियों पे हल्की हल्की उन्होंने पहले बोला कि रेंडमली लाइंस डाल दो लाइक रनिंग स्टिच, जिससे वो सैटिन स्टिच उभर के आए। तो आज भी ऐसे करते हैं उभार उसको 3D के लिए? हाँ हाँ, वैसा कर सकते हैं। वो थोड़ा सा पैडिंग प्रोवाइड करते हैं हाँ हाँ। सैटिन स्टिच के लिए, वो वैसा कर सकते हैं। ओके। पर डिपेंड्स कि थोड़ा अगर आपको 3D लुक चाहिए तो उसके लिए, अदरवाइज नॉर्मली सैटिन स्टिच ऐसा ही करते हैं। ओके। जो चंबा के रुमाल होते हैं उसमें ये स्टिच यूज होती है, वो जो डबल साइडेड रुमाल होते हैं वो, उसमें फ्रंट और बैक कुछ एक जैसा ही होता है वो चंबा रुमाल जो होते हैं। तो उसमें ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये आप ये देखेंगे तो बैक से भी एग्जैक्टली वैसा ही आ रहा है। अभी मैंने नॉट ही ऐसा कर रखा है
बट उसमें नॉट नहीं करते हैं। चंबा रुमाल में आप थ्रेड पीछे मतलब नॉट नहीं करते हैं उसमें। मैं आपको बताती हूँ वो विदाउट नॉटिंग कैसे होता है। तो मैं सिर्फ इतने पोर्शन में आपको करके बताऊंगी। तो हम यहाँ से पीछे से आए, एक मिनट। तो अभी मेरा ये जो थ्रेड है वो नॉटेड नहीं है। ये हम थोड़ा सा थ्रेड इधर छोड़ देंगे। और हम अपना नॉर्मल साटिन स्टिच जैसा करते हैं वैसा करेंगे, बट फर्स्ट स्टिच हमें बहुत ही केयरफुली प्लेस करनी पड़ेगी ताकि हम इसको खींचे नहीं, ये जो हमारा, क्योंकि नॉट नहीं करा हुआ है। वो मैंने थ्रेड को पीछे से पकड़ा हुआ था। अब आप देखेंगे कि ये मैं धीरे धीरे करके जब साटिन स्टिच अपना पूरा करूंगी तो ये पूरा जो नॉटेड पार्ट नहीं था वो पूरा उससे कवर हो जाएगा। तो आपकी स्टिचेस भी लूज नहीं होंगी और वो बहुत ही क्लीन फिनिश्ड लुक आता है। तो थ्रेड को उसी डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में हमारा डिजाइन रहता है, सो हाँ दैट वो उसके एग्जैक्टली, अंदर ताकि वो कवर उसमें होता चला जाए। कवर हो जाए। एग्जैक्टली। थोड़ा पीछे से मैं उसको थोड़ा सा होल्ड करके रख रही हूँ बीच बीच में, ताकि वो उस डायरेक्शन में ही वो रैप होता जाए। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर नॉट है पर इसमें कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही क्लीन लुक आता है इसमें। तो ये जो है वो आप नॉर्मली कोई भी स्टिच में यूज कर सकते हैं ऐसा टेक्निक कहीं पे भी, ताकि आपको ये जो नॉट्स नहीं अगर आपको चाहिए बैक क्लीन रखने के लिए। और इसको फिनिश करने के लिए भी हम बहुत माइन्यूट सा इसमें ही एंकरिंग कर देंगे। तो अभी एकदम क्लीन है ये। अब नेक्स्ट स्टिच हम करेंगे ब्लैंकेट स्टिच। ब्लैंकेट स्टिच नॉर्मली एंड्स को फिनिश करने के लिए यूज होती है, जैसे फैब्रिक के जो एंड्स होते हैं इसको फिनिश करने के लिए। और ये डायगोनल मूव होती है। तो आप थोड़ा सा
एग्जैक्टली यहाँ नहीं प्लेस करेंगे, थोड़ा सा डायगोनल मूव करेंगे, बट कंप्लीटली पुल थ्रू भी नहीं करेंगे। अब इसके एकदम वर्टिकली हमें इस पॉइंट से अपने नीडल को पीछे से वापस लाना है। तो ये हो गया हमारा ब्लैंकेट स्टिच। सेकंड स्टिच भी हम डायगोनली प्लेस करके एग्जैक्टली वर्टिकली उस पॉइंट पर आएंगे। अपर्णा, एक बार इसको रिपीट करोगी? तुम्हारा सिग्नल वीक हो गया था, सो कुडंट गेट द फर्स्ट पार्ट। हाउ डिड यू स्टार्टेड? ओके ओके, आई जस्ट तो हम स्टार्ट करेंगे ऊपर की लाइन से, और इसमें हम जो स्टिच है वो डायगोनली प्लेस करते हैं। ये जो पॉइंट है इसके एकदम वर्टिकली नहीं, थोड़ा सा आगे जाकर के हम अपने स्टिच को प्लेस करेंगे। और जब हम पीछे से आएंगे तो ये वाला जो पॉइंट था इसके वर्टिकली हमें ऊपर आना है और इसको लूप कर देना ऐसा। ओके, तो इसमें इट ऑल डिपेंड्स कि हमें ये कितना लंबा रखना, उतना हमें उसका एंगल बनाना चाहिए। हाँ हाँ एग्जैक्टली, अभी मेरी लाइन की थिकनेस के ऊपर है ये। ये भी तुम 4 स्टैंड से कर रही हो? हाँ ये 4 स्टैंड से करी हूँ मैं। तो ये ऐसा 7 जैसा दिखता है, कंटिन्यूअस 7। तो जैसे जो भी कपड़े की रफ है, जो अगर हम इसमें यूज करें तो अच्छा लगेगा। वी डोंट वांट कि तुरपाई टाइप करनी है या हमें उसको पीको हाँ कराना है। एग्जैक्टली, और इसको एंड करने के लिए हम बस ये वाले यहीं पे इसी पॉइंट पर एक छोटा सा स्टिच बना देंगे। तो ये आपका स्टिच कंप्लीट हो गया है, ये फिनिश हो गया है। और पीछे से इसको नॉट कर देंगे बस। अब नेक्स्ट स्टिच हम करेंगे फिश बोन स्टिच, जो कि लीव्स में यूज में आता है। तो इसमें हम टिप ऑफ द लीफ में से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टिच हम थोड़ा सा ये जो स्टेम है लीफ का, तो ये फर्स्ट स्टिच प्लेस करते हैं ऐसा। फिर लीफ का जो ये लेफ्ट पार्ट है, जो लेफ्ट कर्व है, वहां पे सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमने वर्टिकल स्टिच प्लेस करी थी इसके थोड़ा सा राइट साइड में अपनी स्टिच प्लेस करेंगे हम। और फिर राइट कर्व पे स्टिच करेंगे। तो इसमें हम ऐसे क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसका जो एंड रिजल्ट है वो ऐसा फिश बोन की तरह दिखता है, फिश के बोन्स की तरह। तो इससे लीव्स बहुत सुंदर बनती हैं।
अभी मैं 6 strands यूज कर रही हूँ इस लीफ के लिए। तो जब हम राइट कर्व को कर रहे हैं तो हमें ये जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ करी है उसके हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में अपनी स्टिच प्लेस करेंगे, और जब हम लेफ्ट कर्व को एड्रेस कर रहे हैं तो हम अपनी वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे अपनी स्टिच को प्लेस करेंगे। So that means when you're doing right and left, they're overlapping each other. Exactly, they're overlapping. So वहां से थोड़ा उभार दिखेगा। हाँ, तो सेंटर में बहुत मतलब बहुत शार्प स्टिच नहीं बन रही है ऐसा। बस ऐसे ही करते करते और अपनी लीफ फिनिश कर देंगे। बहुत ही एलिवेटेड लीफ का लुक आता है इससे। There's a comment that it's a very sweet reminder of school days. As even I remember, हमारे स्कूल के करिकुलम में होता था आर्ट एंड क्राफ्ट में स्टिचिंग क्लासेस, एम्ब्रॉयडरी क्लासेस, और सिखाया जाता था। और उस टाइम थोड़ा सा फर्क था लड़के लड़कियों में। लड़कों के लिए कोई और एक्टिविटी होती थी और लड़कियों के लिए स्टिचिंग होती थी, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी। I think we've lost the connection with Aparna and we'll wait for Aparna। तुम्हारा दूसरा जो वीडियो है वो ऑफ हो गया है। अपर्णा, 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 कैन यू हियर? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है दीदी। आ रही है। Okay, so I think we lost connections with Aparna, but रचना, तुम्हारी बेटी के माध्यम से हमें अपने स्कूल टाइम याद आ रहे हैं। स्कूल में हमारे करिकुलम में होता था, that's why I know all the stitches by heart till date. Maybe शायद इतनी सफाई से नहीं कर पाऊं, but I do remember। और घर में भी हमारी क्राफ्ट की टीचर आती थी, सिलाई वाली बहन जी आती थी जो हमें सब कुछ सिलाई सिखाती थी। So सारे रुमाल और काटने, टिकोजी काटनी, शेडो वर्क से ऑर्गेंडी के ऊपर बहुत सारा काम करना। दादी, नानी, ताई, मम्मी सबके लिए ऑर्गेंडी की साड़ियां काट काट के दी हुई हैं, जो आज एक बिल्कुल भूल ही गए थे। जो सडनली एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू द memory, you know। So Aparna, we got you back, I think, so we can go move in for the next stage now। अच्छा, मुझे फोन करनी जूम का होता है। रचना, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। Aparna,
I think again we've lost her connection. उसके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे लग रहा है। एक तो डिवाइस वो चल रहा है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है बेटा। अपर्णा, हेलो Aparna, we can't hear you. Your audio is off. Your audio is okay. Now it's fine. मेरा ये फोन का अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ नहीं, it's okay. फोन अब आपकी आवाज आ रही है. You can start again from leave to the next. हाँ, मैं फोन से एक्चुअली कनेक्ट कर रही हूँ, इसको मैं अनम्यूट कर देती हूँ। फोन आप अनम्यूट हो गया है, आप कर लो उससे। हाँ, थैंक यू। अब नेक्स्ट स्टिच मैं आपको बताऊंगी वोवन व्हील। Which stitch it is called? It's called a woven wheel. Woven wheel. अच्छा, हम बटन स्टिच बोलते थे शायद। पारुल आपको अनम्यूट करूं? आप कुछ कहना चाह रही हो ऐसा लग रहा है। अपर्णा आप कंटिन्यू करो। ओके। इसमें हम सबसे पहले ऑड नंबर ऑफ स्टिचेस प्लेस करते हैं ऐसे राउंड द सर्कल। अभी इनको कंप्लीट कर रहे थे, उसके बाद ही, क्योंकि कंटिन्यूटी फिर टूट जाएगी। या मुझे ऐसा लगा आप उस टाइम कुछ कहना चाह रहे हो तो। हाँ। तो अब हम इसको शुरू करने के लिए, ये बेसिकली वीविंग जो होती है ना, उसका ही एक ये मॉडिफाइड वर्जन है। तो हम ये सेंटर से आएंगे इसमें। और क्योंकि हमने ऑड नंबर ऑफ स्टिचेस प्लेस करी हैं, तो इसमें हम एक जो ये हमारे जो स्ट्रैंड्स हैं, एक के ऊपर और एक के नीचे। तो जैसे फर्स्ट इसके नीचे से मैं गई, तो अब इसके ऊपर से जाके फिर इसके नीचे से। अच्छा, ऑल्टरनेटली एक के ऊपर से और एक के नीचे से ऑल्टरनेट करना है। एग्जैक्टली, इसीलिए इसको वोवन व्हील बोलते हैं, बिकॉज इट्स वीविंग बट इन अ व्हील। ओके, नहीं मैं वो जो बटन होल स्टिच थी दैट इज डिफरेंट, दैट्स नॉट द सेम। एग्जैक्टली, दैट्स डिफरेंट। वो बीच में से निकाल के करते थे वो तो। हाँ जी, थोड़ा फ्रेम ऊपर कर लो, फ्रेम नहीं नजर। हाँ, ये इसमें बहुत फ्रेम घुमाना पड़ता है। और इसमें आपको बहुत केयरफुली भी करना पड़ेगा, सो दैट आप कुछ मिस नहीं कर दो, वो उसका लुक अदरवाइज खराब हो जाता है। इसको बार बार खींचना भी पड़ेगा, सो मेक इट टाइट, है ना? एग्जैक्टली, हाँ। तो ये फ्लावर्स बनाने के काम में आता है।
इसमें भी अगर आप नंबर ऑफ स्टैंड ज्यादा यूज करेंगे तो आपका ये जो व्हील है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बट मजा किस में ज्यादा आता है, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा करने में या 3-4 स्ट्रेंड्स में ज्यादा अच्छा लगता है? फाइन लुक किस में नहीं, आएगा अच्छी? ये सुंदर भी ज्यादा, नंबर ऑफ स्टैंड ज्यादा होंगी ना तो वो ज्यादा सुंदर लगेगा। ओके। थोड़ा उभरी हुई आएगी फिर आपकी जो जो फ्लावर बनेगा नहीं है, थोड़ा सा उभरा हुआ बनेगा तो वो सुंदर दिखता है। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा फ्लावर बनना शुरू हो गया है ये। इसको एंड करने के लिए बस हम ये एक स्टिच प्लेस कर देंगे। ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा तो जाकर के ये ठीक दिखेगा, पर अभी हम आधा ही करेंगे। तो ये छोटा सा फ्लावर बन गया है। वेरी प्रिटी। अब नेक्स्ट स्टिच हम करेंगे लेजी डेजी। इससे भी फ्लावर्स बनते हैं, तो इसमें हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं। अपन ना अपना फ्रेम थोड़ा बीच में कर लो, वो लेजी लेजी दिख। Okay, okay. हाँ, थैंक यू। तो हमने जिस पॉइंट से हमने एंटर किया था उस पॉइंट पे हम वापस पीछे जाएंगे, बट हम पूरा लूप नहीं करेंगे, इसको लूप करना है। लूप बना दिया, और ये जो फ्लावर का ये जो पेटल है उसके टॉप में हम एक ये स्टिच छोटी सी प्लेस करेंगे। और ये पेटल के जस्ट थोड़ा सा आगे, जैसे कि हमने चेन स्टिच में किया था वैसा ये प्लेस कर देंगे। अपन मन लेजी लेजी स्टिच छुप गया है, सिर्फ वोवन व्हील दिख रहा है। सो थोड़ा सा उसको अभी दिख फ्रेम रहा को है? ठीक, हाँ अब दिख रहा है। वो तो है मेरे पास, मतलब मैंने मंगवा लिया था वो। हाँ जी, आफ्टर 6 प्लीज, आफ्टर 6। इसको हम डिटैच चेन स्टिच भी बोलते हैं, क्योंकि ये चेन स्टिच जैसा हम बना रहे हैं लूप्स, पर कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बना रहे हैं। तो इसको बार बार हाथ से फैलाना पड़ता है बेटा? हाँ जी, ताकि वो पेटल जैसा वो उसका लुक आए। आप इसको एकदम भी खींच सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपको फ्लावर कितना, फ्लावर के जो पेटल्स है उनकी थिकनेस पे।
I think you lost Aparna again. So लेजी डेजी स्टिच तो बहुत सुंदर सिखा रही थी अपर्णा, बड़े अच्छे सुंदर फूल दिखते हैं, और जितने इसमें, जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, जितने ज्यादा स्ट्रैंड लेंगे उतना सुंदर दिखता है ये फूल, क्योंकि ये थोड़ा बिखरा बिखरा स्टिच होता है, तो जितने मोटे स्ट्रैंड्स होते हैं उतना सुंदर दिखता है. So I think we are again left with 2-3 more stitches which Aparna was supposed to do with us. लेकिन we'll wait for another 2 minutes if we can connect with her. And मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि देवदीति के मंच पर आज हम देवदीति के थॉट्स से रिवाइविंग द कल्चर एंड हेरिटेज, उसके ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के अंतर्गत हम ऐसी कला का, ऐसी आर्ट का आज रिवाइवल करने जा रहे हैं जो हम जनरली हम सबके एज ग्रुप की लेडीज ने जिंदगी में अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में जरूर किया है, और एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग सी हो रही है बच्चे को देखते हुए कि हाँ हमने भी ये सीखा था, अच्छा ये स्टिच भी करी थी. तो मेरे को हंसी मुस्कान दिख रही है नूतन जी के, पारुल जी के. पारुल तो अभी भी बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी करती हैं, और नूतन जी भी लेके बैठे हैं. देवदीति लिखा है इन्होंने, और कौन सी स्टिच है ये मुझे समझ नहीं आ रहा. I'll try to focus it. मिक्स स्टिचेस किए हैं. मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने जस्ट खोला तो स्टिचिंग वाला फटाफट फ्रेम निकाला. एंड यू नो ये वाला क्लॉथ क्या है, किसी शादी के डब्बे में से जो लगा रहता है ना अंदर, या तो वो निकाल क्या लिखा है स्टिच ना, वो नहीं लिखा तो देवदीति है, बट स्टिच ना इसलिए क्लीन नहीं आ रही, नॉर्मल धागा है. नॉट बैड नूतन जी, बहुत अच्छा है. मैंने कोशिश की थी लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा, तो कपड़ा ना डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, मतलब लूज क्रश्ड भी होगा ना थोड़ा सा, तो फ्रेम आपके पास फ्रेम निकल तो गया, हमारे पास फ्रेम भी नहीं निकलेगा. मेरे पास थ्रेड भी है भैया, हमारे यहाँ छोटी सी बेबी है 11 मंथ्स की, उसका बहुत सामान गया, बट स्टिचिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ढंग से सिखा रही है. हाँ, सो आप लोग को देखिए, सबको ही एक अलग तरीके की फीलिंग हो रही है कि स्टिचिंग हमने की, हाथ में सुई पकड़ी. अभी एक चैट में आया था कि हमें तुरपाई कैसे करते हैं वो भी बताइए, तो तुरपाई भी बताते. अभी अपर्णा को आई थिंक उनके यहाँ कनेक्शन बहुत बेकार है इस टाइम, सो लेकिन और टाइम भी खत्म हो रहा है, लेकिन अगर वो होती तो शायद हम टाइम भी बढ़ा देते. तो पारुल आपको कुछ कहना है प्लीज? हाँ. अच्छा, नहीं मेरे को यही कहना है कि मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि आजकल बच्चों के घर में सुई धागा ही नहीं होता. ये स्टिचेस तो बहुत दूर की चीज है. नहीं, वो आप सही कह रहे हो. पहले जो मेंडिंग वर्क घर में होता था वो भी नहीं हो रहा अब, क्योंकि लिया 5 रुपए में वो भी पैंट सी लाएगा, या 20 रुपए दे दिए, 10 रुपए वो डिस्कार्ड हो जाता है, बस डिस्कार्ड हो गया, वो टूटने का नौबत ही नहीं आती. उसके पहले डिस्कार्ड हो जाते हैं, बच्चों के कपड़े पहले डिस्कार्ड, बड़ों के पहले. देखिए आज एक एम्ब्रॉयडरी क्लास ने हम सबको साधा है इकट्ठे, और पहले के जमाने में जब लेडीज फ्री होती थी तो इट वाज एन इंटरैक्टिंग वे कि सब दोपहर में खाली हुई, अपने अपने एम्ब्रॉयडरी या सिलाई बनाई ले आई, और वहीं बैठे गप्पे मारी, घर की बात करी, पड़ोसन की बात करी, और अपने शुरू हो गई. बातों में पता चलता था एक हफ्ते में पूरी शैडो वर्क की साड़ी कट गई, और माता जी को गिफ्ट भी कर दी. तो इट वाज नॉट ओनली कि आप अपना टाइम पास कर रहे हैं, आप एक आर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, एक अपना टाइम यूजफुली कर रहे हैं. आज की तारीख में हमारे पास समय होता है, हम फटाक से टीवी खोल के बैठ जाते हैं, नेटफ्लिक्स पे क्या आ रहा है और अमेज़न पे क्या आ रहा है, ये सबको पता है. दूर है, मोबाइल तो सबसे हैंडी है. मोबाइल तो है ही, लेकिन अगर हमें फोन पे नहीं दोपहर में किसी से बात करनी तो हमारा टीवी चल जाता है. तो अपर्णा, यू बैक आई बिलीव. यस आई थॉट कि सेशन एंड हो गया है, वो डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने रियलाइज भी नहीं किया. कोई बात नहीं बेटा, जो 2-3 स्टिचेस तुम्हारी रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप इनकलकेट करें हम उसको सेशन को, अगर आप सबकी सहमति हो तो वो 2 स्टिच करवा ले इससे. और हाँ बिल्कुल. अपर्णा अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज जल्दी करा दीजिए. अपर्णा का लिंक भी भेजिए, मैं तो कनेक्ट होंगी. अब तो एम्ब्रॉयडरी वाले ढूंढते हैं कि कौन है. हाँ, so we getting yes from different people. Can we have you back with the
Yes. हाँ, प्लीज मैं जल्दी बता देती हूँ। सिर्फ 3 स्टिचेस रह गई हैं। हम सीट स्टिच करते हैं सबसे पहले। इसमें कि नॉर्मल जैसे कोई भी आपका शेप है, इसको हमें फिल करना है, तो हम नॉर्मल रैंडम छोटी-छोटी स्टिचेस प्लेस कर देते हैं किसी भी डायरेक्शन में। इसको कई लोग राइस स्टिच भी बोलते हैं क्योंकि ये छोटे चावल के दाने जैसा दिखता है। और वैसे इसका नाम सीट स्टिच है। तो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में। एग्जैक्टली रैंडम स्टिचेस है ये। ओके। हम लोगों ने दीदी आज तक एम्ब्रॉयडरी जो है वो सिर्फ कपड़ों में और इधर बेडशीट पे या ऐसे ही देखी है। इसने एक नया कंसेप्ट निकाला है कि हम वॉल पे भी इसको लगा सकते हैं। तो वॉल के लिए इसने काफी अच्छी बनाए हुए हैं। मतलब अगर इसके पेज में जाकर के आप देखेंगी तो काफी सुंदर वॉल पेंटिंग। हमारे टाइम पे वॉल पे लगता था सिर्फ क्रॉस स्टिच और दूसरा लगता था साटन स्टिच की तरह ही, यू फिल द एंटायर थिंग। जैसे मैं आप बात कर रही थी कि बैक में बहुत सारा भरने के लिए, उसको भार देने के लिए, तो 2 चीजें दीवार पे टकने के लिए स्टिचेस बहुत यूज होती थी। क्रॉस स्टिच वाज द मैक्सिमम। इफ यू रिमेम्बर, हमारी क्रॉस स्टिच की बुक्स आती थी हैं पारुल। हाँ, यस, मैंने भी बहुत बनाया है वो। हाँ, तो वो क्रॉस स्टिच में महीन से महीन वाला क्रॉस लेके आते थे, तो उसमें आंखें भी और हाथ भी सब कट जाते थे। मैंने तो शादी के बाद बनाया तो मुझे तो बहुत डांट पड़ती थी मेरे हस्बैंड से। वो तो कहते थे क्या आंखें फोड़ती रहती हो, बंद करो इसको। और जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये कर रही हैं, लोग नंबर मांग रहे हैं। रचना, जरा चैट बॉक्स में अपर्णा का नंबर लिख दीजिए। हाँ, श्योर दी। और जैसे मैं शेयर कर रही थी क्रॉस स्टिच के बारे में, आई स्टिल पोजेस अ क्रॉस स्टिच सीनरी फ्रॉम माय मदर इन लॉ, जो मैंने अपने नए घर में भी उसके लिए जगह बनाई कि ये मुझे रखनी है। मतलब वो इतनी, उनके जब सर्वाइकल हुआ था वो उसी वजह से हुआ था। तो अपर्णा, इसके सीप स्टिच के बाद आप कौन सी स्टिच करा रही हैं? मैं अब बताऊंगी फ्लाई स्टिच। फ्लाई स्टिच, ओके बेटा। तो इसमें जहाँ पे हमें स्टिच करना है, इसमें हम थोड़ा सा बाहर से स्टिच करना शुरू करते हैं। ये ऐसा वाई जैसा दिख रहा है। ओके। पर ना मैं एक चीज कहना चाहूंगी, तुम ना सबको एक चीज ये बताओ कि धागा सुई के इस टाइम इस स्टिच में आगे रखना है, क्योंकि हमारे इसमें ना एक होता है कि धागा इसमें पीछे रखना है आपको, तो वो थोड़ा सा और इजी हो जाता है कि आपको नीडल के आगे से घुमाना है उसको, तो इट बिकम्स मोर इजी टू कैच द स्टिच। कैसे आंटी, मैं समझी नहीं। वो जस्ट आप उंगली पे रखते हो ना, आप करो, मैं बताती हूँ। बेटा तुम सुई निकालती हो ना जैसे, तो उसको ये बताओ कि अब धागा आप सुई से आगे रखिए और या सुई को सुई से पीछे रखिए। मतलब यू विल होल्ड ऑन योर थंब और यू विल पुट इट अहेड ऑफ योर नीडल। तो उससे ना हाँ, क्योंकि ये 2 स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं टू टीच। ये इन्होंने धागा पकड़ के रखा हुआ है थंब से,
और एक स्ट्रेट लाइन में वो रनिंग स्टिच टाइप का कर दोगे, हाँ, है ना? ये वाई टाइप का पैटर्न बनता है इसमें। ओके, ये वाई बन जाएगा। ब्यूटीफुल। तो स्टिच को बस एंड करने के लिए हम एक ऐसा वर्टिकल स्टिच करके छोड़ देंगे। तो आप ये ऐसा कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये आउटलाइन मतलब वैसे सिर्फ पैटर्न्स बनाने में ही काम आता है ऐसे। घास फूस भी बना फिल तो सकते नहीं कर सकते हैं। कुछ भी। हाँ, एग्जैक्टली। अब लास्ट स्टिच है पिस्टल स्टिच। पिस्टल स्टिच इज आल्सो नोन एज लॉन्ग टेल्ड फ्रेंच नॉट्स। तो इसमें हम जैसे यहाँ से हमने बैक ऑफ द नीडल से आए, अब हमें सपोज फ्रेंच नॉट इधर करना है, एक ऐसा डिजाइन बनाना है। एक मिनट, आई एम सॉरी, गलत कर दिया मैंने। अच्छा, आगे की। हाँ हाँ, वो गलत स्टिच प्लेस हो गई थी। हम यहाँ से पीछे से आए। अब हम ये नीडल रैप करेंगे ट्वाइस, पर हम प्लेस जो है वो इधर पॉइंट पे करेंगे। जैसे हमने फ्रेंच नॉट्स में जहाँ पे हम आ रहे थे उधर एग्जैक्टली उधर ही प्लेस करा था। बट पिस्टल स्टिच के लिए हम थोड़ा आगे प्लेस करते हैं अपना फ्रेंच नॉट को। मैं एक बार आपको बताती हूँ कि इसका दिखता कैसा है फिर। तो ये इसका लुक ऐसा आता है। तो फ्रेंच नॉट है और एक ये लॉन्ग टेल है। ओके। तो जैसे पीकॉक का जो हेड होता है, तो उसके लिए हम ये स्टिच को यूज कर सकते हैं अगर हमें पीकॉक बनाना है तो। और मेरा थ्रेड बहुत ज्यादा टैंगल हो रहा है। ये फ्रेंच नॉट में जनरली ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम नीडल के चारों तरफ रैप करते हैं तो वो एट टाइम्स हो जाता है। बट आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रेंच नॉट है और ये लॉन्ग टेल है। हाँ। तो इसको पिस्टल स्टिच या फिर लॉन्ग टेल फ्रेंच नॉट बोलते हैं। ओके, वेरी नाइस अपर्णा। बहुत खुशी हो रही है। आई एम फीलिंग मोर प्राउड टू रिवाइव दिस काइंड ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया। और दुनिया भर में ही इंडिया की ये जो क्रिएटिविटी है वो चलती है, और उनकी भी अपनी भी चलती है। ये नहीं कह रही कि हमारे देश की है, बट एम्ब्रॉयडरी बेसिकली हिंदुस्तान की, आपने देखा होगा, बहुत फेमस है। और मुसलमानों के आने के बाद जो हमारे यहाँ ये दबके का वर्क और ये सब शुरू हुआ, वो और भी ज्यादा फेमस हो गया वर्ल्ड ओवर। बट ये जो कढ़ाई है, चिकनकारी कशीदा, जो हमारे कश्मीरी कढ़ाई है, या हमारा ये कांथा वर्क है वेस्ट बंगाल का, या गुजरात का मिरर वर्क है, ये सब इंडिया की धरोहर है। और अब हम उसको अलग अलग नहीं कह सकते। और इसके बारे में रोशनी थोड़ी सी पारुल से जानूंगी कि थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी के बारे में 2 शब्द बोल दे, फिर मैं वाइंड अप करती हूँ। हाँ पारुल, कहना है। हाँ, बस थैंक यू वंदना। ये तो धरोहर है, वंश दर वंश चलता रहता है। हम वो जो हाथ का एम्ब्रॉयडरी है जो हमारी मदर ने बनाई है वही सहेज के रखते हैं। हाँ, और वो सहेज के भी रखते हैं और पहनते भी हैं। मेरे आज अपनी, मैंने जैसे आपसे बोला था, मैंने एम्ब्रॉयडरी साड़ी निकाली है अपनी, हाँ हाँ शिफॉन पे। इसमें
सारा बारीक उसका काम है, चेन स्टिच का आरी वर्क है। और ये मेरी मदर इन लॉ की साड़ी है। तो जैसा आपने बोला सहेज के रखते हैं, तो मैंने भी ये साड़ी बहुत सहेज के पहनी है। बिल्कुल तो, बिल्कुल। और तो ये आज का सेशन बहुत ही मुझे प्राउड फील करा रहा है कि आज के बच्चे जो सिर्फ कंप्यूटर या गैजेट्स में हम लोग बिजी रहते हैं, ये हाथ के काम में भी इंटरेस्टेड हैं। देख के भी मजा आया, सुन के भी मजा आया, और बहुत अच्छी तरह अपर्णा आपने समझाया। सो थैंक यू अपर्णा, एंड थैंक यू रचना टू ब्रिंग हर ऑन देवदीदी प्लेटफॉर्म। और इस नोट के साथ सबका धन्यवाद करते हुए आई होप सब लोग कोई ना कोई स्टिच ट्राई करें और अपर्णा को व्हाट्सएप करें कि आपने क्या बनाया है। और ये तो था आज हमारा डिजाइनिंग दी क्लॉथ एंड योर मटेरियल्स एंड रिवाइविंग दी आर्ट। मंडे को हमारा सेशन है ऑन डिजाइनिंग योर लाइफ, हाउ टू गेट द बेस्ट ऑफ इट व्हाइल वर्किंग फॉर अदर्स एंड फॉर योरसेल्फ। सो विद दैट नोट, और देवदीदी के लिए एक स्पेशल सेशन है ऑन सैटरडे। टू सी यू ऑल ऑन सैटरडे एंड ऑन मंडे। नमस्कार, धन्यवाद।